जैसे आजकल काफी धार्मिक गुरु हैं, कुछ लोग सही भी हैं, कुछ लोग कैसे भी हैं, क्या इनमें भी फेस रीडिंग टेक्नोलॉजी है या फेस रीडिंग इनको आती है? जैसे सामने वाले को देख के बता देते हैं, अरे तुम ये सोच रहे हो या तुम्हारे साथ ये देखो, मैं इनके बारे में ज्यादा इनको क्रिटिसाइज या कुछ भी मैं इनके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगी, बट हाँ, जो हमारे बाबा बगेश्वर, इनको फेस रीडिंग आती है। ओके। ये फेस रीडिंग के थ्रू ही सामने वाले को बुलाते हैं और उसके बारे में बता रहे होते हैं और लिख रहे होते हैं। तो वो फेस रीडिंग ही कर रहे होते हैं। हाँ। वो कुंडली नहीं देखते, वो सामने वाले की कुंडली नहीं बना रहे होते। अगर कभी अटेंड किया या आपने कोई वीडियो देखी है तो आप बड़े अच्छे से देखेंगे, ही इज अ वेरी गुड फेस रीडर। तो वो भी फेस रीडिंग उनके किसी गुरु के थ्रू आई है। वो उन्होंने ये सीखी नहीं है, उनके किसी गुरु ने उनको ये विद्या दी है। उसके थ्रू वो ये आपको पूरे पंडाल में आपको उठाएंगे, फिर आपको बुलाएंगे, फिर आपको बोलेंगे कि तुम्हारी लाइफ में ये हो रहा है, तुम्हारी चीजें ये, और यही चीजें हम भी सामने वाले को, जैसे आप अगर मेरे सामने बैठे हो या कोई भी लाइव मेरे साथ बैठा है, तो मैं उसको बोल रही होती हूँ कि आपकी लाइफ में ये चल रहा है, आपकी फैमिली में आपके हस्बैंड की लाइफ में ये चल रहा है। क्योंकि कई बार जब लेडीज आती हैं या फोन पे होती हैं तो उन लेडीज को पता होता है कि लाइक उनकी फैमिली में शायद हस्बैंड की लाइफ में कोई है, कोई, बट वो हमारे साथ शेयर उतनी उस लेवल तक नहीं करती जब तक अनटिल एंड अनलेस हम उसको ना बताएं। तो मैंने बहुत बार ऐसे बोला, तो वो जैसे लेडी कल पूछ रही थी, तो वो आई मेरे पास, तो मैंने उसको पहले ही बोला कि तुम इसलिए आई हो क्योंकि तुम्हारे हस्बैंड की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है। वो उसी के बाद फिर वो उसने अपना शुरू किया केस। तो ये उसी तरीके से हम भी बता रहे हैं, जिस तरीके से हमारे, जैसे आपको बताया कि वो बाबा बगेश्वर जी, वो उनको भी फेस रीडिंग ही आती है, पर वो भी रेमेडीज ही बता रहे होते हैं अपने, अगर देखेंगे। बाकी तो हम भी रेमेडीज बताती हूँ और फेस रीडिंग कर रही होती हूँ। तो हम लोग भी वैसे ही कर रहे होते हैं, हम भी उस लेवल के, क्योंकि ये जो वो कर रहे हैं उनको भी दीक्षा के रूप में मिली है फेस रीडिंग। सही बात। तो मुझे भी दीक्षा के रूप में ही मिली थी फेस रीडिंग। जैसे आप ये बता रहे हैं फेस रीडिंग से हम जज कर सकते हैं सारी चीजें, तो जो सपोज कीजिए कुछ इश्यूज हैं सामने वाले को, तो उसकी जो रेमेडीज हैं वो आप फेस से रिलेटेड ही देती हैं या डिफरेंट टाइप की रेमेडीज होती हैं? देखिए, हम ना जब फेस रीडिंग कर रहे होते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि वो पर्सन किस लेवल तक रेमेडीज कर सकता है। अगर तो हमें पता है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा सॉफ्ट है और बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ज्यादा दूर नहीं जाके अपनी रेमेडीज कर सकता, उसको अपने वहीं पे ज्यादा कहते लेजी है, ज्यादा एक्टिव नहीं है, ये सारी चीजें देखती हूँ मैं सामने वाले को रेमेडी। उसके हिसाब से मैं उसको रेमेडी देती हूँ, ताकि अगर लेजी है मेरा पर्सन तो भी वो जो रेमेडी उस लेवल तक वो कर सकता है वो करे, ताकि वो मेरे पास आए तो उसको फायदा हो। बाकी वो नहीं कर रहा वो उसकी प्रॉब्लम। मेरे पास एक लड़की आई थी, उसके केस ये हुआ था, वो लड़की आई थी, उसकी जॉब लगी थी। मैंने उसको बोला था कि तेरी जॉब बैंगलोर में लगनी है, मतलब मैंने उसको ये बोला था कि बैंगलोर में ही लगनी है, और अभी तेरे पास जॉब नहीं है, पर तेरे पास जॉब आएगी 5वें महीने में। तो वो कह रही ये 5 महीने कैसे निकालूंगी, तो मेरे को तो 5 महीने निकालने। तो मैंने कहा उसको तो ये रेमेडीज कर ले, तो रेमेडीज कर ले, कोई टेम्परेरी जॉब मिलेगी उसको। टेम्परेरी जॉब में मुंबई में ही जॉब मिल गई, जहां से उसके 2 महीने निकल गए। 2 महीने बाद अपने आप उन लोगों ने क्यों निकाला ये किसी को नहीं पता चला, और वो कंपनी ने उसको पीछे पड़ के वो जॉब करवाई थी। उसके बाद अभी उसको जो जॉब मिली है वो बैंगलोर में ही मिली है। जो पैकेज मैंने बोला था वो पैकेज मिला है, और जो डेट मैंने बोली थी वो डेट के पहले उसको हाँ आ गई कि अभी हम लोग ऑफर लेटर भेज रहे हैं। तो ये होती हैं फेस रीडिंग से प्रिडिक्शंस। और रेमेडीज तो सारी रिलेट किससे करती है, हम जब भी रेमेडीज करते हैं तो एक तरह से हम अपने जो कर्मास होते हैं उससे रिलेट करके हम रेमेडीज करते हैं, ताकि हमारे कर्मास अप हो जाए अच्छे वाले, और हमें उस पीरियड जहाँ पे हम स्ट्रगल कर रहे हैं उसका बेनिफिट हो जाए। तो वो आप कहीं से भी रेमेडीज ले सकते हैं। वो हम एस्ट्रोलॉजी की रेमेडीज भी बना के उनको देते हैं, हम लोग अपनी तरफ से भी बना के देते हैं। तो वो किसी भी तरह, बट वो हमारे रेमेडीज का मतलब कि उसके जो कर्मास है, जिसका चैलेंज वो ले रहा है, वो चैलेंज नीचे रह जाए और उसके कर्मास जो है अच्छे वाले वो अपलिफ्ट हो जाए, ताकि वो उसको अब पीरियड ऑफ टाइम जो स्ट्रगल वाला है उसमें उसको फायदा हो। तो आज का जो अपना पॉडकास्ट रहा है
उसको मुझे लगता है फेस रीडिंग के बारे में बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ पता चल गया होगा, जो बहुत सारे डाउट्स हैं। तो ऐसे कोई टिप्स एंड एडवाइजेज जो आप देना चाहें हमारे लिसनर को, जिसको लेके वो अपनी फेस को बेटर तरीके से समझ पाएं? देखिए, जब भी मैं तो सिर्फ यही कहूँगी कि आज की डेट में फेस रीडिंग बहुत लाइफ में इम्पॉर्टेंट है। आप कहीं ना कहीं फेस की वर्कशॉप्स को, फेस रीडिंग की वर्कशॉप को ज़रूर अटेंड करिए। अगर आपके लाइफ में या आपके इन्वायरमेंट में ऐसी वर्कशॉप्स आती हैं, इन वर्कशॉप को ज़रूर अटेंड करिए, ताकि आपको अपनी डे टू डे लाइफ में पता चलना शुरू हो जाएगा कि आपकी लाइफ में जितने भी सराउंडिंग्स में लोग हैं वो लोगों के बारे में, क्योंकि आज की डेट में हमें अपने बारे में तो पता है, बट हमें जितने हमारे साथ वाला जो पर्सन बैठा है, हम जिसको अपना दोस्त कहते हैं, वो भी हमारा दोस्त नहीं होता। ऐसे ही मेरे पास कई जिन्होंने, उनकी अपनी फ्रेंड ने ही उस लड़की का घर तोड़ा था, तो वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। तो फेस रीडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, ताकि उसको पता चल जाता है कि वो उसकी फ्रेंड नहीं है, वो किसी भी लेवल तक खराब कर सकती है उसका घर, अगर उसको ये पहले पता होता। तो फेस रीडिंग हमारे लिए लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आप वर्कशॉप्स अटेंड कर रहे हैं, अगर आपको पता चल रहा है कि फेस रीडिंग से मैं ये चीज़ें अपनी लाइफ में अडेप्ट कर सकता हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी में इसको डे टू डे लाइफ में काम कर सकता हूँ, तो आपकी आने वाली 60 to 70% प्रॉब्लम्स वैसे ही कम हो जाएंगी। मतलब आप प्रॉब्लम फ्री हो जाएंगे अगर आपकी लाइफ में आपको फेस रीडिंग आती है। बेटर लोगों से सराउंडिंग्स होंगे, बेटर रास्तों पे जाएंगे, बेटर वेज मिलेंगे आपको, और आप अपने लिए भी बेटर चीजें निकाल पाएंगे कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है।